बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सबकी आमद का शुक्रिया। सबसे पहले थोड़ी सी ताख़ीर के लिए माज़रत। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 2 से 3 इशूज़ पर बलूचिस्तान हुकूमत का नुक्ता निगाह आपके सामने रखने के लिए है। गुज़िश्ता रोज़ शाहरग के इलाके हरनाई में मज़दूरों की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें 10 मज़दूर शहीद हुए जबकि 6 के करीब ज़ख्मी हुए। इब्तदाई जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस आई हैं उसके मुताबिक रोड साइड पर ये धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था और इस वाक़े के बाद एक विजुअल या एक वीडियो आई और उस वीडियो पर बात करने से पहले सूबाई हुकूमत इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती है और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़े तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी हैं कि हरनाई या जो दीगर माइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ मज़दूर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी नक्ल व हमल को महफूज से महफूज बनाने के लिए जो इक़दामात उठा सकती हैं वो उठाएँ। और इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत सूबाई हुकूमत ने की है और इसके जो शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ से ताज़ियत करती है। जिस वीडियो का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, एक वीडियो सामने आई कि वहाँ पर उनकी लाशों की मुंतकिली के लिए चंदा किया जा रहा था। अब अगर कुछ चीज़ों पे बात करेंगे तो फिर लाजमी सी बात है, आप जर्नलिस्ट दोस्त इस बात पे इज़हार करते हैं और अपने आज़ादी इज़हार राय के हक़ की बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ इस तरीके से नहीं है। इनकी लाशों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए और PDMA के ज़रिए उनकी फैमिलीज़ तक स्वात पहुँचाया गया है। अगर वहाँ पर मौजूद कोई शख्स जिसने चंदा करने की कोशिश की है उसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कार्रवाई करेगी उसकी निशानदेही होने पर, क्योंकि किसी भी वाक़े के फ़ौरी बाद हरनाई जैसे फारफलंग एरिया में फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंसेस का पहुंचना आसान नहीं था। लाजमी सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में हरनाई में एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं हैं, तो ज़ियारत क्रॉस से और जो दीगर करीब तरीन जगह हैं वहाँ से PDMA की जानिब से मूवमेंट की गई और जनाजे के फ़ौरी बाद एक फ़र्द की जानिब से अगर वहाँ कपड़ा बिछा कर चंदे की कोशिश की गई तो ये एक गलत हरकत है जिसकी सूबाई हुकूमत न सिर्फ मज़म्मत करती है बल्कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेगी। और PDMA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए इन लाशों को स्वात जहाँ पर इन्होंने जाना था, जहाँ से इन मज़दूरों का ताल्लुक़ था, वहाँ तक पहुँचा के अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। इसके अलावा कोयटा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सफ़ा कोयटा के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया गया था और एक कंपनी के साथ प्राइवेट पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किया गया था, जिस पर बड़ी तनकीद भी बहुत से लोगों की जानिब से होती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 2300 टन कचरा उठाया गया है। माजी में यौमिया 700 टन से ज़्यादा कचरा जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं उठा सकती थी। और अभी ये जो प्रोजेक्ट है सफ़ा कोयटा का, जिसमें PPP मोड पर गवर्नमेंट काम कर रही है, ये अपने पहले फ़ेज़ में, अभी तक इसका दूसरा और तीसरा फ़ेज़ रहता है। तो इतना फ़र्क इस पहले फ़ेज़ की सूरत में आया है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये कंपनी अपने फ़ेज़ेस आगे बढ़ाएगी और कोयटा सिटी पर काम पूरी तरीके से 3 फ़ेज़ेस में जब करेगी तो फिर जो सफाई की सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा इस वक्त आप सबके इल्म में है कि एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपनी आमद के साथ सबसे पहले जो कोशिश की थी बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को अनाउंस किया, जिसमें अब्रॉड PhD के लिए स्कॉलरशिप्स थी, जिसमें बीफ के तहत लोकल स्कॉलरशिप्स थी। उसी वक्त ये एक सवाल सामने आया था कि बलूचिस्तान के फारफलंग एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में बहुत सी जगहों से नकल की जो है शिकायत आती हैं, जिसके नतीजे में वो जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको इसका नुकसान होगा। तो उसी वक्त चीफ़ मिनिस्टर ने ये हिदायत दी थी कि इस वक्त जब हम मेरिट पर स्कॉलरशिप्स देने की बात कर रहे हैं तो अगले मरहले में हमें नकल की रोकथाम को यकीनी बनाना होगा, जिसके लिए हालिया इम्तिहानात में न सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब किए गए बल्कि जो सेक्रेटरीज़ हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड को एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया, उसे वहाँ पर विज़िट करने का पाबंद बनाया गया। एटलीस्ट इसका कम से कम ये प्रेशर होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक प्रेशर होता है कि उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है और नकल की रोकथाम के लिए जो भी इनिशिएटिव्स, जो भी जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो अगले मरहलों में एग्ज़ाम्स की जो पेपर्स की चेकिंग होगी उसमें भी अप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ सुई में एक मुआहिदा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के दरमियान हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं एहसन इकबाल वो भी मौजूद थे।
طویل عرصے سے یہ لانگ ڈیو ایک معاہدہ تھا پی پی ایل کے ساتھ، 15 سال سے بقایا جات کا معاملہ تھا، اور اب تک تقریباً 2 مرتبہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں پی پی ایل کے ساتھ حکومت بلوچستان کے سوئی کے معاملے پر۔ پہلا ایگریمنٹ بھی عوام اٹھا کر دیکھ سکتی ہے، اور گزشتہ روز جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسے بھی عوام اٹھا کر دیکھ سکتی ہے۔ حالیہ جو معاہدہ ہے وہ تقریباً 13 نکات پر مشتمل ہے۔ ان 13 نکات میں پہلی ترجیح انفرادی فائدے کے بجائے ڈیرہ بگٹی اور سوئی کی عوام کے اجتماعی فائدے کی رکھی گئی ہے۔ اس میں عام آدمی کے لیے بنیادی سہولیات پی پی ایل سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا جو راستے ہیں وہ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے بچوں کے لیے کھولے گئے ہیں۔ ہر سال 50 طلباء کو لارنس اور کیڈٹ کالج حسن عبدال میں پی پی ایل اسکالرشپس دے گی۔ اس کے علاوہ 14 جو مقامی ڈپلومہ ہولڈرز ہیں اور 7 انجینئرز ہیں انہیں میرٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 50 نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے خصوصی تربیت دینے کی ذمہ داری پی پی ایل پر ہوگی۔ سوئی ماڈل سٹی منصوبے کے تحت سیوریج، اسٹریٹ لائٹس، پارکس اور دیگر جدید سہولیات کی تعمیر کی جائے گی۔ 10 لاکھ گیلن سوئی شہر کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ دار پی پی ایل ہوگی۔ گیس فلٹریشن کا جو پلانٹ ہے اسے سوئی پلانٹ سے 10 کلومیٹر دور لے جایا جائے گا۔ یہ بہت بڑا مطالبہ تھا سوئی کی عوام کا۔ پی پی ایل ڈیرہ بگٹی میں تمام جو پرانی سرکاری عمارتیں ہیں، چاہے اس میں سکولز ہیں، چاہے اس میں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا کوئی اور انسٹالیشنز ہیں جو گورنمنٹ کی، ان کی تزئین و آرائش اور جدید سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی، اور تمام بھرتیاں جو ہے وہ میرٹ پر کی جائیں گی۔ 13 نکاتی جو یہ معاہدہ ہے یہ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے عوام کے لیے۔ اس کے علاوہ 60 ارب روپے سے زائد کے جو ڈیوز ہیں جو پی پی ایل پر واجب الادا تھے، پی پی ایل انہیں مرلہ وار ادا کرے گی۔ اور اس سارے معاہدے کے بعد جو ہے پہلی ترجیح ہمیشہ، جیسا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ماضی میں بھی کہا کہ جس علاقے کا پروجیکٹ ہوگا سی ایس آر کو پابند کیا جائے گا اس کمپنی کو کہ وہ اس علاقے میں اپنی ڈیولپمنٹ کرے، چاہے ریکوڈک کے لیے چاغی، سوئی کے لیے ڈیرہ بگٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے دیگر وسائل جہاں جہاں پر بھی آئیں گے ان کی پہلی جو سی ایس آر کی رسپانسبلٹی ہوگی وہ مقامی آبادی اور مقامی علاقہ ہوگا۔ کوئی سوال؟